अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप बिज़नेस मैनेजर के ज़रिए अपना फेसबुक ऐड कैसे लगाते हैं। अब बिज़नेस मैनेजर क्या है, बिज़नेस मैनेजर पे आप अपना फेसबुक पेज कैसे ऐड करते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे ऐड करते हैं, वहाँ पे ऐड अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैंपेन क्या होती है, तो तमाम चीज़ें हम बिज़नेस अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं उस वीडियो हम डिटेल से सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आपका जो सिंपल ऐड लगाना होता है और बिज़नेस मैनेजर से जो आप ऐड लगाते हैं, इसमें क्या फ़र्क है। सिंपल ऐड क्या होता है, आपने कोई फेसबुक पेज बनाया, उसके अंदर कोई पोस्ट की और जैसे आप पोस्ट करते हैं उसके नीचे बूस्ट का ऑप्शन आपको मिलता है, तो वहाँ पे आप उसे जाके बूस्ट करते हैं। वो भी बेसिकली आप ऐड ही लगा रहे होते हैं। उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि वहाँ पे आपको जो ऑप्शन होते हैं वो लिमिटेड मिलते हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो बिज़नेस मैनेजर के जरिए अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे आप अपना फेसबुक पेज ऐड कर देते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड कर देते हैं, ऐड अकाउंट ऐड, तमाम चीज़ें एक ही जगह पे यहाँ पे आप रखते हैं। और यहाँ पे आके जब आप ऐड लगाते हैं तो उसमें आपको ऑप्शन बहुत सारे मिलते हैं। डिटेल से आप यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हैं अपने ऑडियंस की। उसके अलावा यहाँ पे आपने कोई पिक्सल हो सकता है इंस्टॉल किया हो, जैसे पिक्सल क्या होता है वो वीडियो भी इस प्लेलिस्ट में मौजूद है, वो भी देख सकते हैं। जैसे आपकी कोई वेबसाइट हो सकती है, वहाँ पे आप ये चाहते हैं कि जो वेबसाइट पे ट्रैफिक आए वो रिकॉर्ड हो जाए पिक्सल में, आपने वहाँ पे पिक्सल पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। पिक्सल में वो आपकी जो ऑडियंस है वो रिकॉर्ड हो जाएगी। उसके बाद जब आप यहाँ पे आगे ऐड लगाएंगे उससे पहले जो आप कैंपेन बनाएंगे, उस कैंपेन में आप अपने जो पिक्सल वाली ऑडियंस है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो ऐड लगाना यहाँ पे बहुत आसान है। तो आज हमने ये सीखना है कि आपने बेसिकली ऐड लगाना कैसे है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे business.facebook.com। अगर आपका प्रोफाइल लॉगिन है तो आप डायरेक्ट इस बिज़नेस वाले जो बिज़नेस पेज है वहाँ पे आप चले जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम ये आगे देखें मेटा बिज़नेस सूट के अंदर, यहाँ से आपने अपना वो अकाउंट सेलेक्ट करना है जिस अकाउंट से, देखें यहाँ पे मेरे दो बिज़नेस अकाउंट है, एक इमरान राना वाला और एक ट्रेंड स्ट्रीट वाला। तो मैं इमरान राना वाले से जाके अपना ऐड लगाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से जाऊँगा अपने इस बिज़नेस की सेटिंग में। इसकी सेटिंग में आने के बाद मैं जाऊँगा इस बिज़नेस अकाउंट की सेटिंग में, बिज़नेस सेटिंग में। इस सेटिंग में आने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम जाएंगे एड्स मैनेजर में, क्योंकि अब हमने ऐड लगाना है। अब यहाँ पे आने के बाद आप जो भी ऐड लगाएंगे बनाएंगे यहाँ पे, वो ऐड आपके देखें यहाँ पे शो भी हो रही है मेरी कैंपेन। अब ये अपने बनानी कैसे है, उसके लिए आप सिंपल यहाँ पे जब नया कोई कैंपेन बनाएंगे तो उसके लिए आप जाएंगे यहाँ पे क्रिएट में, और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कि आपकी जो कैंपेन है, जो आप ऐड लगा रहे हैं, उसका पर्पज़ क्या है। आपको आपका कोई प्रोडक्ट है, आप उसकी अवेयरनेस देना चाहते हैं, आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना चाहते हैं। तो मुझे इस टाइम चाहिए सेल्स, तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से हम करेंगे कंटिन्यू। अब कैंपेन का नाम जो है वो आप कोई भी रख सकते हैं, जो आप कैंपेन लगाने जा रहे हैं उसका जो पर्पज़ है सपोज़ करें वो भी आप नाम रख लें। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ शेयर्ड होस्टिंग, शेयर्ड होस्टिंग। यहाँ से कैटेगरी आपने कोई सिलेक्ट नहीं करनी, ये हम उस सिनेरियो में करते हैं जब आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड या क्रेडिट वगैरह से रिलेटेड कोई जब कैंपेन लगा रहे होते हैं। उसके बाद हमने आ जाना है यहाँ पे नीचे, और यहाँ से मैं करता हूँ नेक्स्ट। जब मैंने यहाँ से नेक्स्ट किया तो देखें मैं आ गया हूँ इस विंडो में। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। एक शेयर होस्टिंग ऊपर लिखा रहा है, ये बेसिकली आपकी कैंपेन होती है, जो कैंपेन का आपने नाम रखा है। ये यूँ समझ लें कि आप तीन पार्ट्स हैं। एक पार्ट में आपने कैंपेन का नाम वगैरह सेलेक्ट किया, दूसरे अब उसका आ गया इसमें आप सेल्स ऐड सेट बनाएंगे, और लास्ट वाले में हम सेल्स ऐड बनाएंगे। तो इस तरह यहाँ पर भी इसका भी कोई नाम होगा, जो आपका सेल्स ऐड सेट है इसका भी आप कोई ना कोई नाम रखेंगे। जैसे मैं इसका भी नाम रख लेता हूँ शेयर होस्टिंग ऐड सेट, मैंने इसका नाम रख लिया। उसके बाद यहाँ पे कन्वर्जन में आप सेलेक्ट करेंगे कि आप जो ये ऐड लगा रहे हैं इसकी जो ट्रैफिक आएगी वो आप कहाँ पे लाना चाहते हैं। आपकी कोई वेबसाइट है, आप चाहते हैं कि जब कोई इस ऐड पे क्लिक करे तो वो आपकी उस वेबसाइट पे चला जाए, या आपकी कोई ऐप है वेबसाइट एंड ऐप तो वहाँ पे लेके जाना चाहते हैं। मैसेजिंग, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि मैसेंजर पे ट्रैफिक आए और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वगैरह पे आए तो फिर आप ये सेलेक्ट करेंगे। इसलिए मुझे इस टाइम चाहिए कि मेरी जो ट्रैफिक है वो आए मैसेंजर पे या मेरे व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप के लिए पहले आपका जो व्हाट्सएप है वो इसके साथ लिंक होना चाहिए। तो मेरा व्हाट्सएप लिंक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ट्रैफिक है वो मैसेंजर पे आए या व्हाट्सएप पे आए। उसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे अपना फेसबुक पेज। तो मैं यहाँ पे जो पेज यूज़ करना चाहता हूँ वो है राना इमरान, ये वाला पेज। तो जो भी पेज आप जिस पे ऐड लगाना चाहते हैं वो पेज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मैं इस पेज पे लगाना चाहता हूँ, मैंने ये पेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैसेजिंग ऐप, वो कहता है कि आप मैसेंजर पे आपको मैसेज जिसको आप टिक करना चाहें, आप चाहते हैं कि मैसेजिंग यहाँ पे हो सके, तो मैं चाहता हूँ मैसेंजर पे भी हो और मेरे व्हाट्सएप पे भी हो। उसके बाद आप यहाँ से जो व्हाट्सएप हैं, अगर आपने एक दो तीन ये जितने भी आपने लिंक किए हैं यहाँ पे, तो वो आप व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने इस टाइम ये वाला व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लिया।
उसके बाद मैं यहाँ से आता हूँ, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करनी होंगी वो यहाँ पे सिलेक्ट करता जाऊँगा। उसके बाद मैंने सेलेक्ट करना है यहाँ पे बजट। अब आपका बजट क्या है, वो आप डेली बेसिस पे रखना चाहते हैं या आप कंप्लीट बजट रखना चाहते हैं, वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब देखें, फेसबुक कहता है जितना ज़्यादा बजट होगा उसको ये उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, आपको उतने ज़्यादा रिजल्ट्स अच्छे देता है। अब आपने इस विंडो में यहाँ पे देखना है। अब देखें ये वाला मेरा बजट है तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट बता रहे हैं। अब इस बजट को मैं इंक्रीज़ करूँगा तो ये मेरे जो रिजल्ट्स हैं ये भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। अगर इसको मैं डिक्रीज़ करूँगा तो मेरे रिजल्ट भी यहाँ पे कम कर देगा। तो मैं डेली बजट नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लाइफ टाइम बजट है वो होना चाहिए। मैं 2 दिन का ऐड लगाना चाहता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। और 2 दिन का जो बजट है इसको मैं यहाँ से करके देखता हूँ 1000। अभी ये मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है कि जो आपका बजट है वो आपका कम है। मिनिमम बजट वो मुझे बता रहा है कि आपका 8546 रुपये होना चाहिए। तो मैं यहाँ से पहले स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ पे क्लियर करता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि इस बजट के साथ हमने क्या करना है। जो स्टार्ट डेट है वो मैं यहाँ पे रखता हूँ 4 और एंड डेट में कर देता हूँ 5। मैं 2 दिन का जस्ट ऐड लगाना चाहता हूँ, 4 और 5 का। अब स्टार्ट डेट जो है वो उसका टाइम भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइम ये ऐड आपका स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ से टाइम कर लेता हूँ 9 AM, सुबह 9 बजे। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा 4 तारीख को ऐड स्टार्ट हो और जो है 5 को वो 11 जो भी टाइम है इस टाइम पे एंड हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस विंडो में अगर आप देखें तो वो हमें थोड़ा सा एक एरर डिस्प्ले करवा रहा है। वो एरर किस चीज़ का है? वो एरर है इस चीज़ का कि वो कहता है कि आपका जो बजट है वो कम है। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, मैं लाइफ टाइम की जगह इसको डेली बजट करके और मैं यहाँ पे करता हूँ 500। फिर देखते हैं कि ये एक्सेप्ट करता है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे अपना जो बजट है डेली बजट वो मैंने यहाँ पे कर दिया 500। वो बता रहा है हमें कि यहाँ पे जो आपका बजट है वो कुछ कम है, उसको बढ़ाएं। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जितना ज़्यादा बजट होगा वो कहता है उतना ज़्यादा आपको रिज़ल्ट अच्छे देगा, लेकिन जस्ट हम 500 रखते हैं पर डे के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे हमने स्टार्ट डेट थी वो भी सेट कर ली, एंड डेट भी सेट कर ली। और यहाँ पे ऑडियंस अब यहाँ पे अगर आपने पहले कोई बनाई होगी तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लुक लाइक ऑडियंस या कस्टम ऑडियंस जो भी आपने बनाई होगी। कस्टम ऑडियंस वो होती है बेसिकली जो आपने पहले से कस्टम बनाई होती है। जैसे मैंने अगर पिक्सल लगाया हुआ था, उस पिक्सल से जो ऑडियंस बनाई, मिसाल के तौर पे जो वेबसाइट में मेरे लोग आए पिक्सल में ऐड हुए वो कस्टम ऑडियंस। मैंने जब उसकी लुक लाइक बनाई कि जैसे लोग मेरी वेबसाइट पे आए इनके जैसे मुझे और लोग भी चाहिए, तो वो उसको हम बेसिकली लुक लाइक ऑडियंस कहते हैं। वो हमने अगर बनाई होगी तो फिर यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे अगर आपकी वेबसाइट होगी। उसके बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे नीचे, एज आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको एज किस एज को ये ऐड दिखाना है। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 18 से और 33 तक जो लोग हैं उनको मेरा ये ऐड नज़र आए। 33 कर लेते हैं, 33 एज होगी। 18 से 33 तक के जो लोग हैं उनको नज़र आए। जेंडर ऑल जेंडर मैं कहता हूँ सबको नज़र आए। उसके बाद है डिटेल टारगेटिंग। यहाँ पे बेसिकली आप डिटेल से लोगों को टारगेट कर सकते हैं कि लोगों का किस किस्म का इंटरेस्ट होना चाहिए तो उनको आपको ये ऐड नज़र आए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि मैं शेयर्ड होस्टिंग सेल कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि जिनका इंटरेस्ट ब्लॉगिंग में हो ना वो लोग जो हैं उनको मैं टारगेट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ब्लॉगिंग। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या डिस्प्ले करवाता है। तो एक यहाँ से मैं कर लेता हूँ ये वाला ब्लॉग वेबसाइट। उसके बाद अगर मैं यहाँ से सजेशंस में जाऊँ तो यहाँ पे देखें मैंने एक यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट किया ब्लॉग वेबसाइट्स कि जिसका ब्लॉग में इंटरेस्ट है वो हो सकता है कि कोई और ब्लॉग बनाना चाहता हो, उसे होस्टिंग की ज़रूरत हो, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब जब सजेशंस में गया तो वो मुझे देखें वही लोग उससे मिलते जुलते लोग दिखा रहे हैं, ब्लॉगर सर्विसेज जिनके इंटरेस्ट होगा। सामने देखें लिखा भी आ रहा है यहाँ पे कि इसका ब्लॉगर में इंटरेस्ट है, ये जॉब और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाएगा साथ साथ। तो मैं यहाँ पे और कर लेता हूँ ब्लॉगिंग। उसके अलावा हम यहाँ से कर लेते हैं। तो इस तरह आप यहाँ पे उनको डिटेल से टारगेट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आप चाहते हैं कि किसी की बर्थडे आ रही है और आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो आप बर्थडे पे सेल कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे उनका बर्थडे वगैरह के हिसाब से भी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये सजेशंस हो गया। उसके बाद मैं जाता हूँ ब्राउज़ में। अब ब्राउज़ में आप उससे डिटेल आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं। इंटरेस्ट हो गया, बिहेवियर्स हो गया। जैसे मैं अगर इंटरेस्ट में जाता हूँ तो यहाँ पे फर्दर आपके पास टैब्स ओपन होंगे, फिर इसकी सब कैटेगरीज़ हैं, किस किस्म का आपको इंटरेस्ट चाहिए या किस किस्म के इंटरेस्ट वाले लोगों को आप जो चीज़ है ये जो अपना ऐड है दिखाना चाहते हैं, बैंकिंग, फाइनेंस। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जिस टाइप की आपको ज़रूरत होगी वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद अगर मैं यहाँ से दोबारा ब्राउज़ करके आऊँ, इसमें टैब में अगर हम जाते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल, एजुकेशन, रिलेशनशिप, और यहाँ से अगर हम जाएं लाइफ इवेंट्स में, तो यहाँ पे देखें आपको मिलता है एनिवर्सरी, किसी की एनिवर्सरी आ रही है और आपका प्रोडक्ट इस टाइप का है, आप उनकी एनिवर्सरी पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, उनको ऐड शो करवाना चाहते हैं, तो आप उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं, बर्थडे वाले लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं कि किसकी बर्थडे आने वाली है। तो आप इस तरह यहाँ पे इसके अंदर डिटेल से बहुत सारे लोगों को टारगेट कर सकते हैं जिस टाइप की आपकी नीड होगी। इसके अलावा आप नीचे यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे ब्लॉक लिस्ट। मतलब कुछ लोग ऐसे हों जिनको आप चाहते हैं कि ये स्पेसिफ़िक वो लोग हैं जिनको मैं ऐड अपना नहीं दिखाना चाहता या नहीं दिखाना चाहती, तो वो आप उन लोगों को भी इस ब्लॉक लिस्ट में डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये जो आपका टैब था सेकंड, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसको मैं यहाँ से करता हूँ नेक्स्ट। जब नेक्स्ट किया तो हम यहाँ पे देखें लास्ट वाले ऑप्शन पे आ गए। अब इसके अंदर हमने बेसिकली सेल्स जो ऐड है वो क्रिएट करना है। इस सेल्स का भी कोई ना कोई नाम होगा। मैं जैसे यहाँ पे रख देता हूँ इसका नाम सेल्स ऐड ही मैं रख देता हूँ, जस्ट सेल्स ऐड, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फेसबुक पेज हमने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, अपने ऐड का जो फॉर्मेट है उसको यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। आपका जो सिंगल इमेज है जो आप ऐड लगाना चाहते हैं, या वो वीडियो है, अगर वो होगी तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। कैरोसेल, अगर आपका 2 इमेजेस हैं या 2 से ज़्यादा इमेजेस हैं तो वो आप उसके लिए फिर कैरोसेल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो मेरी इस टाइम एक है, मैं एक यही वाला रहने देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आके आप अपने मीडिया को सिलेक्ट करेंगे। जो आपकी इमेज है उस इमेज को आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से अपनी इमेज को ऐड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आपकी यहाँ पे नहीं है आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं। आपकी जहाँ फाइल पड़ी होगी वहाँ से जाएंगे, अपलोड करेंगे। तो मैं इस इमेज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है उसको मैं यहाँ से कर देता हूँ ऑन, और उसके बाद हम यहाँ से इसको करते हैं डन। ये अब आपका जो आपने इमेज सेलेक्ट की है और ऑप्शन जो सारे सेलेक्ट किए हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी हो रहा है कि आपको फेसबुक की फीड जो है उस पे ऐड आपको ऐसे नज़र आएगा, इंस्टाग्राम की फीड जो है उस पे आपको ये ऐड ऐसे नज़र आएगा। उसके बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, इमेज आपकी आ गई। अब इस इमेज के ऊपर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, अट्रैक्टिव टेक्स्ट, जिसका जो आपकी ऑडियंस है वो उस टेक्स्ट को रीड करे, तो जो सस्पेंस है वो क्रिएट हो और वो आपके ऐड पे क्लिक करें। बाय करना चाहें तो मैं यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट में यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे शेयर्ड होस्टिंग इन चीप प्राइस, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं शेयर्ड होस्टिंग इन 50% ऑफ, या जो भी आप लिखना चाहें वो लिख देते हैं। मैं इसको यहाँ पे रहने देता हूँ और उसके बाद हम इसको ठीक कर लेते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पे आपको राइट विंडो में नज़र भी आ रहा है लिखा हुआ, जैसे जो मैंने प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे लिखा वो यहाँ पे आपको टॉप पे नज़र आ रहा है, शेयर होस्टिंग इन चीप प्राइस। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैंने ये लिख दी और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से चेंज करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, प्राइमरी टेक्स्ट को मैंने ये कर दिया और डिस्क्रिप्शन मैंने ये लिख ली। उसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कॉल टू एक्शन सेंड मैसेजेस, ठीक है। उसके बाद मैसेज टेम्पलेट क्या है, बेसिकली जैसे आपको जो नए लोग मैसेज करेंगे तो जैसे उनको बाय डिफ़ॉल्ट जो मैसेज जाता है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या कोई बना के भी रखा हो वो आप टेम्पलेट यूज़ कर लें। अगर कोई नया बनाना चाहते हैं, जैसे ये मुझे दिखा रहा है इस टाइम के जो मुझे मैसेज करेंगे उनको ये मैसेज डिस्प्ले होगा, तो मैं जस्ट इसी को रहने देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आप इसको पब्लिश करना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ से क्लिक करेंगे पब्लिश। अगर आप कहते हैं कि तमाम चीज़ें आपने सेट कर ली हैं, ठीक हैं, और उसके बाद आप इस ऐड को पब्लिश करना चाहते हैं, या आपकी जो भी चीज़ें अभी तक आपने सेट की हैं वो तमाम की तमाम ड्राफ्ट में इस टाइम सेव हो चुकी हैं, तो ये आपकी सेव हैं। आप इसको ऐसे सेव रख के बाद में भी इसको पब्लिश कर सकते हैं, या इस टाइम अगर पब्लिश करना चाहते हैं तो इसको भी पब्लिश कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से जाता हूँ वापस, यहाँ से इसको करता हूँ क्रॉस और मैं यहाँ से इसको करता हूँ क्लोज़, और वापस आने के बाद मैं यहाँ से सारे डिस्प्ले कर लेता हूँ। अभी देखें यहाँ पे मुझे दिखा रहा है जो मैंने ऐड अभी तक बनाया हुआ है। इस टाइम मैंने 3 ऐड बनाए हो तो मुझे 3 दिखा रहा है। एक जो अभी हमने ऐड बनाया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कैंपेन्स पे। यहाँ पे अभी हमने जो ऐड बनाया था उसका नाम हमने रखा था शेयर्ड होस्टिंग, ये वाला ऐड था, और इसको कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो आपको कैंपेन दिखाएगा। अभी हमने जो ऐड बनाया अभी उसको देखा था हमने कि उसके 3 पार्ट्स होते हैं, कैंपेन, ऐड सेट और एड्स। ऐड सेट पे क्लिक करेंगे आप
तो आपका जो ऐड सेट होंगे वो जो भी आपने ऐड सेट का नाम रखा होगा वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ऐड सेट का नाम भी हमने ये रखा था शेयर्ड होस्टिंग ऐड सेट, और यहाँ से एड्स। अब ये तीनों ऐड मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। इसका नाम मैंने सेल्स ऐड ये वाला रखा था। अब ये इस टाइम यहाँ पे मौजूद है। अगर आप इसको दोबारा पब्लिश करना चाहते हैं, यहाँ से एडिट करेंगे और इसको हम जाके यहाँ से पब्लिश कर देंगे। यहाँ से ये शेयर्ड होस्टिंग ये वाला हमारी कैंपेन थी, इसको मैं यहाँ से करता हूँ एडिट। एक बार इसको रिव्यू कर लेता हूँ, जो चेंजेस मैंने करनी हुई तो मैं कर लूँगा, और उसके बाद मैं इसको करता हूँ पब्लिश। कैंपेन नेम ठीक है, उसके बाद कैटेगरी ठीक है, ऑडियंस सेल्स। आप जो भी ऐड बनाएं बेहतर है आप उसको एक दफ़ा रिव्यू ज़रूर कर लें। कोई अगर चीज़ आपकी मिस हो गई है तो आप उसे ठीक करके और उसके बाद उसे पब्लिश कर लें। ये ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टैब में यहाँ से जाता हूँ और यहाँ से ट्रैफिक मुझे मैसेंजर और व्हाट्सएप पे चाहिए। ठीक है, पेजेस मेरे ठीक ऐड हुए हुए हैं और नंबर भी ठीक है। उसके बाद यहाँ से डेली बजट जो था 500 ठीक है, और डेट जो मैंने ऐड चलाना है 4 और 5 ये भी ठीक है। जो इंटरेस्ट है वो मैं एक दो और यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, जैसे फ्रीलांसर एक मैं ये ऐड कर लेता हूँ फ्रीलांसर वाला। और इसके अलावा हम यहाँ से देखते हैं अगर कोई और हमारे रिलेटेड हैं तो हम ऐड कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए एक दो और यहाँ पे आपको बता रहा है कि जो आपके एस्टिमेटेड डेली रिज़ल्ट्स हैं वो 2 से 6,000 हो सकते हैं, और जो कन्वर्जन है वो 10 से कम होगी। वो इसलिए जब बजट आप बढ़ाएंगे तो ये चीज़ें भी आपकी बढ़ जाएंगी। तो मैं इसको इतना ही रहने देता हूँ, और उसके बाद यहाँ से हम इसको करते हैं नेक्स्ट किया। ये आपका यहाँ पे ऐड डिस्प्ले हो रहा है। मैं इसको एक्सपेंड करके यहाँ से बड़ा करके भी देख सकता हूँ कि ये मेरा फेसबुक पे कैसे डिस्प्ले होगा। तो डिस्प्ले ठीक है, मैं इसको यहाँ से चेक कर लिया मैंने, और उसके बाद यहाँ से कोई चीज़ है तो हम मज़ीद नीचे देख लेते हैं। ये सब कुछ तकरीबन जो आलमोस्ट चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम हमारी यहाँ पे ठीक हैं। और अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ पब्लिश करने से पहले वो हमें कह रहा है कि आप अपना ऐड जो अकाउंट है, पेमेंट का मेथड है वो ऐड करें। यहाँ से हम अपने कार्ड की डिटेल्स एंटर करेंगे। मैं यहाँ पे एंटर कर लूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। मैंने अपना कार्ड जो था वो यहाँ पे लिंक कर लिया। उसके बाद अब मैं इसको करता हूँ लास्ट स्टेप पब्लिश। तो ये मेरा ऐड जो था यहाँ से इस टाइम पब्लिश हो रहा है। अब इसके जो रिज़ल्ट्स होंगे वो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ किसी टाइम शेयर करूँगा। तो इस तरह फेसबुक मैनेजर को यूज़ करके अपना ऐड यहाँ पे लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।